नमस्कार। मैं अलंकार गौतम। जी हाँ, जैसा आप देख रहे हैं कि इस समय डीपीएल की धूम मची है चौथे संस्करण की महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड से। और यहाँ विभाग की कुछ वो हस्तियां दरअसल आ रही हैं प्रत्येक दिन। जैसा जो हमारे पॉडकास्ट पार्टनर हैं डीपीएल के, उनके माध्यम से हम आप तक उनके विचार पहुंचाने का दरअसल प्रयास कर रहे हैं और जो वास्तव में बेहतर तरीके से प्रमाणित भी हो रहे हैं। हमारे बीच मौजूद हैं श्री राजेश कुमार शर्मा जी, जो कि इंजीनियरिंग चीफ हैं टीम पीडब्ल्यूडी। जी हाँ, इस बार दैवीय आपदाएं काफ़ी आई तो इनकी काफ़ी जिम्मेदारियां रही हैं। पीडब्ल्यूडी को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ हमारे बीच श्री मनमोहन जी मौजूद हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री के अपर सचिव हैं। सर, स्वागत है आपका। बड़े सौभाग्य की बात है, बहुत जिम्मेदारी भरा पद है आपका और बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं। और साथ में हम सब के वास्तव में विभागीय क्रिकेट के जनक मैं इन्हें कहूंगा। दरअसल नाम है राकेश जोशी जी, जो कि अगर कहा जाए विभागीय जिम्मेदारी है इनके पास सचिवालय में समीक्षा अधिकारी की, लेकिन डीसीडीसीयू के फाउंडर भी हैं और सम्मानित अध्यक्ष भी हैं। सभी का स्वागत है सर। नमस्कार। राजेश जी, पहला सवाल आपसे ही मैं करता हूं, किस तरीके का जो अभी पीछे हुआ, खेल से हटके हम बात करें तो जो चुनौतियां, जो दैवीय आपदाएं आई, तो इसके लिए जो ये किस तरीके की रणनीति आप एक कहा जाए, क्योंकि आप एक जिम्मेदारी पदाधिकारी हैं, किस तरीके की रणनीति और किस तरीके का विचार आप रखते हैं ताकि उत्तराखंड सुरक्षित रह सके? देखिए, इस बार आप सबको मालूम है कि इस बार जो हमारा मानसून रहा है वो कई मामलों में, अगर हम पिछले वर्षों के मानसून से कंपेयर करें तो ये थोड़ा ज़्यादा प्रभावशाली था और इसमें जो डैमेजेस थे वो भी काफ़ी ज़्यादा डैमेजेस रहे। हम लोगों का लगभग 2100 नंबर सड़कें हमारी इस आपदा में डैमेज हुई हैं और इनको सबको रेस्टोर हम लोगों ने कर दिया है। अभी वर्तमान में 19 सड़कें अभी खुलनी बाकी रह गई हैं। इन 19 सड़कों में भी ज़्यादातर सड़कें वो हैं जो इसमें डिवास्टेशन बहुत ज़्यादा हुआ है, जो सड़कें पूरी तरह से हमारी कंप्लीट वॉश आउट हो गई हैं, ऐसी सड़कें रही हैं। तो जैसे इस बार की हमारी जो थीम भी है क्लाइमेट चेंज को लेके, जो जोशी जी का हमारा जो डीसीडीयू ने ये डीपीएल रखा है, तो इसका प्रभाव हमको अपने रोड सेक्टर में भी दिखाई देता है कि निश्चित रूप से जो हमारा ये क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, हमारे टेम्परेचर में जो ये बढ़ोतरी हो रही है, इसका असर हमें अपने इंफ्रा में जो डैमेजेस हो रहे हैं वहाँ भी दिखाई दे रहा है। पहले हम लोग देखते थे कि जो हमारे रेन्स होती थी वो स्कैटर्ड रेन्स होती थी, तो सभी जगह बारिश एक जैसे होती थी। लेकिन ओवर द पीरियड टाइम हम देख रहे हैं कई सालों से हमारे उत्तराखंड में, हमारे बगल में एडजॉइनिंग स्टेट हमारा है जिसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ वैसी हैं जैसे हमारे उत्तराखंड की हैं, हिमाचल प्रदेश, तो वहाँ का भी देख रहे हैं कि बहुत क्लाउड बर्स्ट, जो नंबर्स ऑफ क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ रहा है। और जब ये क्लाउड बर्स्ट होता है एक पर्टिकुलर लोकेशन में, बड़ी कंसनट्रेटेड बारिश हो जाती है, तो जो उसका प्रभाव होता है वो डिवास्टेशन बहुत प्रभाव डालता है हमारे सारे इंफ्रा डैमेजेस के ऊपर। तो निश्चित रूप से जैसे ये हमारी जो थीम भी है, इसमें हमको यही करना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे जाना चाहिए। हमको कम से कम हमको अपने जो वाहन हम जितना कम यूज़ करें, हम पूल कर लें गाड़ियों का, उतना अच्छा रहेगा। तो ये मेरा मानना है कि क्लाइमेटिक चेंज का बहुत असर हमारे आम जीवन में पड़ रहा है और आने वाली पीढ़ी के लिए भी हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमको जल, जंगल, जमीन के बारे में बताया था कि हमारी वो थी। तो बीच बीच में थोड़ा सा हम जब उसको लेते हैं कि थोड़ा पॉपुलेशन का भी ग्रोथ हुआ है और पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से हमारे कुछ जंगलों में भी हमारी कटौती वगैरह हुई है। तो अभी हमें फिर से अपने जंगलों को रिवाइव करना है और जितना जंगल रिवाइव करेंगे, जितना हम अपने टेम्परेचर को डाउन रखेंगे, उतना ही हमारा ये डिवास्टेशन कम होगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मनमोहन जी हमारे साथ मौजूद हैं, अपर सचिव माननीय मुख्यमंत्री। सर, आपसे एक सवाल, आप क्योंकि आप जैसे जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो हमेशा केंद्र बिंदु रहते हैं, मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि इस तरीके के आयोजन, जैसे अभी सर से हमारी बात हुई, ये सिर्फ मनोरंजन मात्र के लिए नहीं है। इस तरीके के आयोजन को आप किस नजरिए से देखते हैं? अगर उत्तराखंड को संगठित और सुरक्षित करना है तो मैं कहूँ डीसीडीसीयू के माध्यम से डीपीएल की इस पहल को आप बेहतर मानते हैं? आपका धन्यवाद। और मैं धन्यवाद दूंगा मंच को और साथ ही राकेश जी को। बहुत भव्य आपने एक आयोजन किया हुआ है। तो जैसा आपने बताया कि हाउ इम्पोर्टेंट द ओकेजन, कितना महत्वपूर्ण होते हैं इस प्रकार के आयोजन, नो डाउट इनकी महत्ता प्रत्येक इस मतलब किसी भी ढंग से बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं आयोजन। ये आयोजन संभव भी इसलिए हो पाते हैं क्योंकि इकोसिस्टम, एक बेसिक इकोसिस्टम होना बहुत जरूरी होता है। ये एक संयोग की बात है और गवर्नमेंट के एक एफर्ट्स भी थे कि वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इकोसिस्टम इस प्रदेश में बनाया जाए। तो हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ था गत वर्ष नेशनल गेम्स करने का, एक इकोसिस्टम बन गया है। जोशी जी और जोशी जी की जो टीम होती है, इन सबसे संभव हो पाता है कि इस इकोसिस्टम का
प्रदेश की यूथ इसको यूज कर सकें, प्रदेश की और प्रतिभाएं इसको यूज कर सकें, जो जॉब में है वो लोग इसको यूज कर सकें। तो नो डाउट ऐसे आयोजन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये फिट इंडिया मूवमेंट के वाहक होते हैं। ये आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण होते हैं, ये हमको नशे से दूर रखने की प्रेरणा देते हैं। ये आयोजन इसलिए भी एक होते हैं क्योंकि ये हमको स्ट्रेस आउट करते हैं और चीज़ों को जमीन में रहते हुए उठने का, बैठने का, कलेक्टिवली 100-150 लोगों एक दूसरे को समझ सकते हैं। वरना ये सब समय इस टाइम पे मुहैया होना बहुत संभव नहीं हो पाता है। थैंक यू जोशी जी वंस अगेन फॉर ब्रिंगिंग आउट दिस अपॉर्चुनिटी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा राकेश जोशी जी के पास। राकेश जोशी जी, आप वास्तव में तपस्वी हैं, जनक हैं इस विभागीय क्रिकेट के, और बड़ा अच्छा लगता है कि हर वर्ष इस डिपार्टमेंट प्रीमियर लीग का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, और उसका बढ़ने का एकमात्र कारण है कि जो प्रशासनिक हस्तियां हैं वो वास्तव में इसे बेहतर तरीके से समझ रही हैं। आज हमारे साथ बिल्कुल आपके ठीक बगल में माननीय मुख्यमंत्री जी के अपर सचिव साहब मनमोहन सिंह जी बैठे। उम्मीद है आने वाले समय में एक बार हम भी उम्मीद करते हैं और विश्वास भी करते हैं कि आपके बगल में माननीय मुख्यमंत्री बैठे हों और डीपीएल की चर्चा पूरे देश में नहीं विश्व में चल रही हो। धन्यवाद अलंकार भाई। और जैसे कि आप बार बार जनक जनक शब्द कह रहे हो, तो ये एक तपस्या है मेरी कि मैं डीसी परिवार को आगे बढ़ाने का काम करता हूँ, अपने कर्मचारी अधिकारियों को स्वस्थ रखने की परंपरा करता हूँ। और मुझे आज बड़ा सौभाग्य इस बात का भी है कि आज वन मंत्री यहाँ पर आए, पूरा प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आए हुए थे, अखिल भारतीय सेवाओं के, हमारे वित्तीय सेवाओं के और आज इंजीनियर के। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज हमारे एचओडी साहब यहाँ पे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के अपर सचिव मनाली साहब यहाँ पे हैं, और इनके मधुर संबंध हम लोगों के साथ इसी तरह से खेल भावना के अंतर भी सीखते हैं। डीसी परिवार ने, जैसे कि आज ये 4था संस्करण हम कर रहे हैं, 5 साल में हम जा रहे हैं, और किसी न किसी थीम के लेकर हम आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार की, भारत सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए मैं अधिकारियों का उनके माध्यम से उनके संरक्षण के प्रदान करते हैं, उनको आगे पहुंचाने का हम काम करते हैं। और मुझे बड़ा सौभाग्य इस बात का है कि मैं डीसी के माध्यम से कुछ जो हमारी टीम है उनको आगे बढ़ने का काम कर रहा हूँ। जैसे कि अभी हमारे दोनों मेहमानों ने यहाँ पर कहा, इस बार भी आपदा के कारण, पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण उत्तराखंड राज्य, तो यहाँ पर आपदाएं बहुत आती हैं, और आपदाओं को रोकने के लिए जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हमारा हो रहा है, उनके लिए वृक्ष लगाना बहुत जरूरी है। और वृक्ष लगाने के लिए हम इस टीम को आगे बढ़ते हुए हम काम करने का चाहें। तो मुझे सभी लोगों का यहाँ पर सहयोग हुआ, और इस बात की भी खुशी है कि हमारे सूर सम्राट अलंकार जी आज हमारा इंटरव्यू यहाँ पर ले रहे हैं। आपकी मैं बताऊं सर कि ये जो है क्रिकेट के एक जनक, इनको मैं मानता हूँ। जी। और जो है हमारे प्रदेश का नाम ये जगह जगह विभिन्न राज्यों में जाकर हमारा प्रदेश का नाम भी यहाँ पर रोशन कर रहा है। देखिए, किसी ने कहा कि आपको किसी को कुछ देना है तो शब्दों के माध्यम से उसे उसका जो है मनोबल बढ़ाइए। कुछ वस्तु देने के बजाय तो शब्दों के माध्यम से आपने मेरा मनोबल बढ़ाया। मैं रेडी हूं आपका। और बस समय दोस्तों आपसे थोड़ा सा विदा लेने का, क्योंकि समय इजाजत नहीं देता है किसी को भी, लेकिन जीआर प्रोडक्शन हाउस से आप जुड़े रहिएगा। और मैं यहीं पे एक डीसी की ओर से एक आपसे विनम्र विनती करना चाहूंगा, और इसे विनती समझिए, प्रार्थना समझिए, अपनी जिम्मेदारी समझिए। दरअसल जो दैवीय आपदाएं हैं, प्राकृतिक संतुलन हमें चाहिए। हमारा देश 140 करोड़ का देश है, उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या भी अच्छी खासी है। प्रण कीजिए एक पेड़ लगाने का, जो यहाँ से मुहिम चली है, एक पेड़ माँ के नाम। जी हाँ, हमारा संदेश हरा भरा हो उत्तराखंड प्रदेश। मिलेंगे फिर किसी नए मेहमान के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।